ਤੇ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰस की जा रही है। सुनते हैं। आप यहाँ बैठ जाओ, हमें एक बार फिर मौका अगर मिल जाए तो एक तो ये बात है कि पूरे देश को इस बात का देश ने एहसास करवा दिया भाजपा को कि भाई एक समय आता है, उस समय में लोगों को अपनी बात रखने का मौका मिलता है। आपने बहुत समय अपने मन की बात रख ली है, अब लोगों के मन की बात है वो सामने आई है। जो 400 की बात करते करते 303 पर भी नहीं रहे और वहाँ पर घटकर कहाँ पे आ गए 240 के ऊपर। और इसमें अगर और भी ध्यान दोगे तो जो ये किसान आंदोलन हुआ, और किसान आंदोलन में फिर से आपका सबका धन्यवाद करता हूँ, आप पूरी प्रेस ने जिस तरह से हमारे साथ हुई बेइंसाफी, हमारे ऊपर हुई धक्काशाही को पूरी दुनिया के अंदर वो हमारी बात को लेकर आप गए और उसके बाद माध्यम से पूरे देश को ये जागृति मिली कि देखिए इतनी बर्बरता से किसान शहीद कर दिया गया, 5 की आंखें चली गई, 433 जख्मी हो गए, 30-35 ट्रैक्टर तोड़ दिए। वहाँ जब ट्रैक्टर तोड़े जा रहे हैं किस तरीके से वो वहाँ पे मतलब थापियाँ मारी जा रहे हैं, किस तरीके से बोला जा रहा है, वो पूरे देश को आप सबने दिखाया। इसके लिए मैं फिर से आपका अपने धन्यवाद करना चाह रहा हूँ। वो पूरी की पूरी सिनेरियो जो हुआ, उस समय की घटनाक्रम हुआ, उसको ध्यान में पूरे देश ने रखा और इनको सजा देने का काम किया। पिछले समय में इन्होंने ये भी प्रयास किया, पोलराइजेशन का भी प्रयास किया। पंजाब के अंदर भी आपने देखा है कि जिमीदार वर्सेस SC/ST करने का भी प्रयास किया, लेकिन लोगों ने ये समझ लिया था कि हमारा बड़ी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद जो एक मजदूर का कानून बना था कि 8 घंटे काम करने के बाद उसको मजदूरी मिल जाएगी, आपने उसको भी तोड़कर जिस तरीके से वो कोड लेकर आए, 4 कोड लेबर कोड लेकर आए और कि सब मजदूरों को 12 घंटे काम करना पड़ेगा, अब मजदूर प्रोटेस्ट नहीं कर पाएंगे, वो सब बातों को मजदूरों ने समझा और इनकी वो पोलराइजेशन की घटना जो इनका प्रयास था वो चल नहीं पाया। तो मैं एक बात आपके ध्यान में लानी चाह रहा हूँ कि अगर आप पूरा इसको देखोगे, चेक करोगे, पिछले समय इनको जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र थे, पंजाबी में पेंडू इलाके, वहां से 236 MP इनके जीते थे पिछले समय। और इस बार ग्रामीण क्षेत्रों की जो सीटें थी वहां से इनको ऐसा हुआ कि 71 MP इनके हारे और केवल वहां पे इनके 165 बाकी रहे। वो उसकी वजह क्या है? किसान और मजदूर के साथ जिस तरीके से गांव में बसता कौन है? ज़्यादा मजदूर और किसान बसता है। उनके साथ बेइंसाफियाँ जैसी हुई, उन्हीं का परिणाम है कि लोगों ने उनको सजा देने का काम किया। और दूसरी बात, ये जो आंदोलन हुआ, इस आंदोलन के बाद शुभकर्ण की अष्टकलश यात्रा आप सबके सहयोग से पूरे देश में निकालने का हमने प्रयास किया। लेकिन ये बात जरूर ध्यान में रखने वाली है, जहाँ जहाँ पे यात्रा हो पाई वहाँ पे उसका असर देखिए कैसा रहा। हरियाणा के अंदर पिछली बार 10 की 10 सीटें थी उनके पास, और इस बार वहाँ पे यात्रा निकली और उस यात्रा का ये प्रभाव रहा कि 10 की बजाय 5 रहेगी। उसके बाद यूपी में जहाँ पे ये अपना घर मानते हैं, वहाँ पे भी 43-44 सीटों के ऊपर इनको हार का सामना करना पड़ा। और राजस्थान के अंदर भी बहुत सारी सीटें, लगभग आधी के करीब सीटें इनको गंवानी पड़ी हैं। इसी तरीके से तमिलनाडु के इलाके में वहाँ पे उन्होंने भी इस यात्रा को पूरे जोर से निकाला। यहाँ पे बीजेपी का पूरा जोर लगा हुआ था कि हम इसको कवर करने का प्रयास करेंगे, लेकिन वो नहीं कर पाए। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि किसान आंदोलन की जो आंदोलन के अंदर लोगों के ऊपर जिस तरह की इन्होंने गोलियां चलाई गई, जिस तरह के अथरू गैस के गोले दागे गए, उसका प्रभाव पूरे देश के लोगों ने अब इस चुनाव में नाराजगी जाहिर की है। अगली बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए
इसके ऊपर बाकी बात डिटेल से हमारे साथी बता देंगे। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, कल से जो दूसरा हमारा मुद्दा है जिसके ऊपर हम बात करनी चाह रहे हैं वो है एक लड़की, पंजाब की लड़की है वो कुलविंदर कौर। चंडीगढ़ एयरपोर्ट के ऊपर जिस तरीके के का वो दिखाया गया है मीडिया के माध्यम से कि कंगना रनौत के साथ उसकी हाथापाई हुई, थप्पड़ मारने की भी बात आई है, उस पूरी की पूरी कहानी के ऊपर अगर जात मारोगे तो पिछले कल ही मेरे साथ भाजपा का एक नेता हरजीत गरेवाल एक चैनल के ऊपर डिबेट में था, वहाँ पे उन्होंने माना है। बाद में कहानी जो गढ़ेंगे वो सत्ता में या सत्ताधारी लोग जो भी चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे उन्होंने ये माना कि असल मुद्दा ये था कि मोबाइल और पर्स जब चेकिंग होती है तो वो आप भी सब ने एयरपोर्ट पर गए होंगे, बहुत सारे सभी ने सब्र किया होगा एयर में, और वहाँ पे जब चेकिंग होती है सबका सामान निकलवा लिया जाता है। तो वो अगर वहाँ पे उन मुलाजमों ने उनको रोका कि भाई ये अपना सामान यहाँ निकालो, अगर वो सामान निकालने की बजाय वो उनके साथ अपनी दादागिरी या कहें, या मैं इससे बढ़कर और भी ये बात कहूँ कि उन्होंने MP बनने के बाद अपना VIP कल्चर वाली बात जो करी, असल डिस्प्यूट झगड़े की वजह यहाँ पे होगी, जो मैं मान रहा हूँ। जिस तरीके का हरजीत गरेवाल जी का वहाँ पे डिबेट पे मेरे साथ बातचीत उन्होंने रखी, अगर ये हुआ तो मुझे लग रहा है कि उस लड़की का कोई दोष नहीं है, उसको खामखा फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। उसने अपनी ड्यूटी निभाई है, ड्यूटी निभाते निभाते हो सकता है ये आपको और हम सबको पता है कि कंगना रनौत का जो उनका पिछला ट्रैक है, जिस तरीके की वो बोली बोलती है, जिस तरीके की उसकी वर्डिंग है, उस वहाँ पे उनकी कहासुनी हुई हो, उस कहासुनी की वजह वो थप्पड़ हो और उसको बाद में पेश ऐसा करने का प्रयास किया हो कि भाई ये तो ये कहा गया वो कहा गया। उन्होंने वहाँ पे पता नहीं कितना कितना वो कहाँ कुछ हुआ होगा, ये सब इन्वेस्टिगेशन का विषय है, उसमें वो चर्चा अभी करनी मेरा ख्याल ठीक नहीं कि समय से पहले कर रहे होंगे हम। अभी यहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमारी कोशिश है कि DGP साहब के साथ हम दोनों फोरम में जाकर मिलेंगे, उनको ये बात कहेंगे कि किसी तरह का भी उस लड़की के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ प्रेस के माध्यम से, देखिए अगर वो लड़की की बात को भी ध्यान में ले लें कि लड़की ये कह रही है कि इसने किसान आंदोलन के दौरान ये कहा कि जो लेडीज आ रही हैं वो 100-100, 150 रुपया लेकर आ रही हैं, 200 रुपया लेकर आ रही हैं, अगर वो बात भी अगर मान ली जाए तो हमारी ही एक माता ने, हमारी ही एक बहन ने केस डाल रखा है, आज तक उसके ऊपर समनिंग तक नहीं हुई। अगर आज तक उसके ऊपर समनिंग तक नहीं हुई तो पूरे के पूरे सिस्टम की ये गलतियां अगर उसी समय उसके ऊपर समनिंग हो जाती, प्रशासन उसी ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ।